पिछले 4 दिनों में इजरायली हमलों में ईरान के 224 और ईरान के हमलों में इजरायल के 24 लोग मारे गए। इजरायल को जवाब देते हुए ईरान भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन इजरायल का ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। आखिर क्या है इसकी वजह? ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का बना बनाया नेटवर्क अब कैसे ध्वस्त हो रहा है? पिछले 15 सालों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जासूसी कर मोसाद ने कैसे परमाणु वैज्ञानिकों के घरों को निशाना बनाया? क्या इजरायल बिना किसी के समर्थन लिए ईरान से लंबी जंग लड़ सकता है? सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश और आप देख रहे हैं इंडिया.com। ईरान के IRGC कमांडर ने ऐलान किया है कि इजरायल अपने हमले रोके या ना रोके, ईरान अब अपना मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रोकेगा। अब ईरान आखिर तक ऑपरेशन चलाएगा और जंग को खत्म भी वही करेगा। ईरान का यह बयान इसलिए आया क्योंकि इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काटज की ओर से रविवार को एक भड़काऊ बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह तेहरान को जलाकर रख देंगे। अब सवाल है कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी आहट से इजरायल भी घबराया हुआ है? तो इसका जवाब है ईरान की मिलिट्री। ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के मुताबिक ईरान की मिलिट्री रैंकिंग इजरायल से आगे है। इजरायल 70वें नंबर पर है और ईरान 14वें नंबर पर है। ईरान की रेगुलर आर्मी के पास 6 लाख जवान हैं और 2 लाख जवान उनके पास रिवोल्यूशनरी फोर्सेस भी हैं, लेकिन इजरायल के पास केवल 1,70,000 एक्टिव फोर्स है। हालांकि रिजर्व और अर्धसैनिक बलों की बात करें तो इसे मिलाकर इजरायल के पास करीब 5 लाख जवान भी हैं, लेकिन अगर जमीनी लड़ाई होती है तो ईरान इजरायल पर भारी पड़ सकता है। लेकिन जमीन पर लड़ाई होगी कैसे? दोनों देशों की सीमाएं तो एक दूसरे से मिलती है नहीं। दोनों देशों के बीच हवाई दूरी भी करीब 1500 किलोमीटर के करीब है। लेकिन अगर जंग बड़ी हुई तो ईरान फिलिस्तीन और सीरिया का सहारा ले सकता है। इजरायल ने इन दोनों देशों का भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वो इजरायल के दुश्मन पहले से ही हैं। गाजा पर अभी भी इजरायल हमले कर रहा है और 2007 में इजरायल की वायुसेना ने सीरिया के न्यूक्लियर प्लांट पर बम बरसाए हुए थे, तो उसके साथ भी इजरायल की पुरानी दुश्मनी है। अब उन मिसाइलों की बात करते हैं जिनका इन दिनों खूब इस्तेमाल हो रहा है। ईरान काफी समय से अपने मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा था। उसके पास मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा भी है। कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो इजरायल की सुरक्षा कवच आयरन डोम को भी चकमा दे चुकी हैं। कुछ दिनों पहले उसका उदाहरण देखने को मिला था, जिसमें क्रूज और बैलिस्टिक दोनों प्रकार की मिसाइलें शामिल हैं। ईरान के पास शाहाब 3 मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर के करीब है। फतह 1 और फतह 2 मिसाइल है, इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है। इसे ईरान अपने देश से इजरायल पर तो नहीं दाग सकता, लेकिन इसका इस्तेमाल वह फिलिस्तीन और सीरिया की मदद से कर सकता है। ईरान के पास ऐसी भी मिसाइलें हैं जो इजरायल के सुरक्षा कवच को चकमा दे सकती हैं। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो आयरन डोम को कमजोर कर सकती हैं और पिछले कई दिनों से ऐसा हो भी रहा है। ईरानी मिसाइल खाइबर शेकान 1450 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। कुल मिलाकर ईरान के पास इस वक्त करीब 3000 से ज़्यादा मिसाइलें हैं। इतना बड़ा जखीरा उसके पास मिसाइलों का है कि वह इजरायल से लंबे वक्त तक जंग लड़ सकता है। बदले में इजरायल भी कम नहीं है। इजरायल के पास मिसाइलें भले ही कम हो, लेकिन उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी की मिसाइलें हैं। इजरायल के पास 4800 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिनके नाम जेरिको 3 और जेरिको 2 इसमें शामिल हैं। ये मिसाइलें करीब 5000 किलोमीटर तक दुश्मन देश पर वार कर सकती है, इसीलिए इजरायल इतना ताकतवर बना हुआ है। इसके अलावा भी इजरायल के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो बहुत नुकसान कर सकती है दुश्मन देश का। अब बात करते हैं हवाई हमलों में ईरान का ज़्यादा नुकसान क्यों हो रहा है? तो इसका सीधा जवाब है ईरान की आबादी। ईरान की आबादी 9 करोड़ से ज़्यादा है। अगर रिहायशी इलाकों में इजरायली मिसाइलें गिर रही हैं तो सैकड़ों लोगों की जान जा रही हैं। लेकिन इजरायल के साथ ऐसा नहीं है। इजरायल की कुल आबादी केवल 90 लाख के करीब है। ज़्यादातर ईरानी मिसाइलें तो आयरन डोम रास्ते में ही रोक देता है, उन्हें ध्वस्त कर देता है। ऐसे में इजरायल का ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ईरान की आबादी और उसका एयर डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होना ईरान के लिए नुकसानदायक बन चुका है। अब आपको बताते हैं कि ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का बना बनाया नेटवर्क कैसे ध्वस्त हो रहा है। इजरायल ने लंबे वक्त तक ईरान में अपना नेटवर्क सेट किया। 2024 में उसने ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर हमास के लीडर इस्माइल हानिया की हत्या की थी। साथ में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी वो लंबे वक्त से जासूसी कर रहा था। इसलिए उसने हमला करते ही सबसे पहले ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया। लेकिन अब ईरान ने मोसाद की मदद करने वालों को खोज निकाला है।
ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान में कई ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो मोसाद के लिए काम करते थे, यानी मोसाद के जासूस थे। उनमें से एक जासूस को फांसी की सजा भी दी गई है। एक इजरायली जासूस जब पकड़ा गया तो ईरान में उसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया। ईरान ने इसी हफ्ते 9 जासूसों को पकड़ा है। ईरान अब मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने का काम कर रहा है, उसके लिए ऑपरेशन भी चला रहा है, जिस वजह से इजराइल ईरान में कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हमलों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। लेकिन इजराइल के एडवांस मिसाइलें फिलहाल कहर बरपाने में ईरान की मिसाइलों से आगे नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग पर आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।